अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है यील्ड। यील्ड का उर्दू मीनिंग होता है पैदावार। कोई भी हम केमिकल रिएक्शन जो है वो करते हैं उसमें हमें कितना प्रोडक्ट मिलता है वो बेसिकली हमारी क्या होती है, यील्ड होती है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं उसके अंदर जो है वो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जितनी प्रोडक्ट की अमाउंट हमें मिलती है वो क्या होती है, हमारी यील्ड होती है। यील्ड बेसिकली दो तरह की होती है। यील्ड की दो टाइप्स हैं, एक होती है एक्चुअल यील्ड और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में फ़र्क क्या होता है, पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। देखें, थ्योरेटिकल यील्ड होती है फर्जी, ठीक है ना, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो रिएक्शन करने से पहले हम उसकी क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन से हम देखेंगे जी अगर ये रिएक्शन होगा तो इसके अंदर इतने प्रोडक्ट इस्तेमाल होंगे, इतने रिएक्टेंट इस्तेमाल होंगे और इतना इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। वो हमने एक केमिकल इक्वेशन की शक्ल में लिख लिया है और इस इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस्ड कर लिया। अब उस बैलेंस की हुई इक्वेशन से जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उस इक्वेशन से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि एक्सपेक्टेशनल यील्ड, जिसको हम कह सकते हैं कि वो यील्ड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये जो हमने रिएक्शन लिखा है अगर इसको हम परफॉर्म करवाते हैं इस रिएक्शन को तो इससे इतनी जो है वो हमें अमाउंट प्रोडक्ट की मिल सकती है, वो बेसिकली क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। तो क्या डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो अमाउंट प्रोडक्ट की जो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें मिले उसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। यानी कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है अगर ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो इससे इतना प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरी होती है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड वो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की जो हमें केमिकल रिएक्शन से मिलती है, यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं उससे जो हमें अमाउंट मिलती है प्रोडक्ट की, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। समझ आ गई, डिफरेंस पता चल गया एक्चुअल यील्ड का और थ्योरेटिकल यील्ड का। एक्चुअल यील्ड जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड। जो केमिकल रिएक्शन से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होती है जी, एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, कि हम जो है केमिकल रिएक्शन जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट हमने यूज़ किए हैं और उससे क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया है, और जितने रिएक्टेंट इस्तेमाल किए हैं उससे उतना हमने इक्वेशन के अंदर क्या बना दिया जी, प्रोडक्ट बना दिया है। तो थ्योरेटिकल यील्ड में हमेशा हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता होता है। ठीक हो गया, जबकि एक्चुअल यील्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता होता। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर एक सवाल भी बन जाता है कि हमेशा जो है एक्चुअल यील्ड वो कम क्यों होती है थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत, कि थ्योरेटिकल यील्ड में हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जबकि हमें एक्चुअल यील्ड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता, इसकी क्या वजह है। तो यहाँ पर सवाल भी इस तरह का बन सकता है कि हमेशा जो है केमिकल रिएक्शन से मिलने वाली एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में कम क्यों होती है। इसकी कुछ रीजंस बताई जा रही हैं हमें कि ऐसा क्यों होता है कि जो हम थ्योरेटिकल यील्ड लेते हैं वो ज़्यादा होती है, उससे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, जबकि हम जो एक्चुअल यील्ड होती है केमिकल रिएक्शन से हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम मिलता है। इसकी क्या वजह है, इसकी दो तीन वजूहत हैं कि काम करने वाला जो बंदा है ना, ठीक है ना, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है ना, इसकी कुछ रीजंस है, जिसमें पहली रीज़न क्या है, अ प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैज़ मैनी शॉर्ट कमिंग एंड कैन नॉट गेट द एक्सपेक्टेड यील्ड। ठीक है, अगर बंदा जो है वो काम करने वाला उसकी निगलिजेंस, उसकी इनएक्सपीरियंसी की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज़ होंगे कि आपकी जितनी यील्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं उतनी आपको नहीं मिलेगी। एक तो ये वजह हो गई।
दूसरी वजह, जब आप केमिकल प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं, सेपरेशन कर रहे होते हैं डिस्टिलेशन के ज़रिए, या सेपरेटिंग फनल के ज़रिए कर रहे होते हैं, या वॉशिंग कर रहे होते हैं, या ड्राइंग कर रहे होते हैं, या आप उसको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जब ये हम कर रहे होते हैं तो अगर किसी भी वजह से ये सारी टेक्निक्स प्रॉपरली अच्छे तरीके से ना हो सकें तो उस वक़्त भी एक्चुअल यील्ड में क्या आ सकता है, फॉल्ट आ सकता है कि आपकी एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है। दो वजूहात होगी। तीसरी वजूहात, सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन कंपीटिंग साइड रिएक्शन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट, कि कुछ रिएक्टेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कोई साइड रिएक्शन दे दें और जो हमारा एक्चुअल डिज़ायर प्रोडक्ट है उसकी मिकदार को क्या कर दें, कम कर दें। तो कुछ रिएक्टेंट्स की वजह से भी हमें क्या हो सकती है, हमारी एक्चुअल यील्ड में क्या आ सकता है, कमी आ सकती है, फॉल्ट आ सकता है। तो कितनी वजूहात होगी एक्चुअल यील्ड के कम होने की? पहला, कि पर्सन की इनएक्सपीरियंसी और नेग्लिजेंसी की वजह से। दूसरा, कुछ टेक्निक्स है सेपरेटिंग टेक्निक्स, वो अगर प्रॉपरली ना हो तब भी हमारा जो है क्या हो सकता है, आपकी एक्चुअल यील्ड के अंदर क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। तीसरा, कि रिएक्टेंट अगर कोई साइड रिएक्शन दे दें तब भी आपकी एक्चुअल यील्ड में क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि हमने रिएक्शन की एफिशिएंसी देखनी है कि रिएक्शन हमारा कितना एफिशिएंट है। तो एफिशिएंसी रिएक्शन की देखने के लिए हमेशा हमें क्या निकालनी पड़ती है, परसेंटेज यील्ड। जितनी हमें परसेंटेज यील्ड पता चल जाएगी उस परसेंटेज यील्ड से हमें रिएक्शन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि रिएक्शन कितने परसेंट अच्छा हुआ है, कि जो हमने एक्सपेक्ट की थी, जो हमने थ्योरेटिकल यील्ड लेनी थी उसकी निस्बत एक्चुअल यील्ड जो है वो कितनी आई है, कितना जो है वो रिएक्शन बेहतर हुआ है। तो इस जो है वो परसेंटेज यील्ड से बेसिकली हमें रिएक्शन की क्या पता चलती है जी, एफिशिएंसी पता चलती है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास जो केमिकल रिएक्शन आपने किया होगा उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, उसकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी कि आपकी जो रिएक्शन की यील्ड है वो कितने परसेंट है। फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन को एक्सपेक्ट किया था कि उसकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल यील्ड होगी जी 90, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड होगी 90, बट जब हमने जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसका केमिकल रिएक्शन किया तो वो तकरीबन आई है 85। तो हमने इनको इसका जो है वो अगर चेक करना है, हमने इसका क्या कि इसकी एफिशिएंसी कितनी, रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड कितनी है, तो हमने एक्चुअल यील्ड 85 को डिवाइड कर देना है थ्योरेटिकल यील्ड 90 से और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो उस केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड होगी या उस केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी होगी। उम्मीद है कि आपको यील्ड का टॉपिक समझ आया होगा। इसमें से जो बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा सवाल, वाई थ्योरेटिकल यील्ड इज़ ऑलवेज मोर देन द एक्चुअल यील्ड। दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, वाई एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो उसकी रीज़न हमने आपको 3 बता दी हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि किस तरह हम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड या एफिशिएंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए ये नीचे फार्मूला दिया गया। उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।